हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कोर। अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को विदाउट किसी हिकअप स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर आज ही आए हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि अब तक टेंसेस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं या कंप्लीट कर लिए हैं, उसका आपको भी आइडिया हो जाए और जो भी हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप जो हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया है। अपनी लास्ट क्लास में हमने कवर किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, वह क्रियाएं जो भूतकाल में स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी तक चल रही हैं या फिर जस्ट अभी अभी फिनिश हुई हैं। तो इनका आइडेंटिफिकेशन देखिए। जिन सेंटेंसेस के एंड में ता आ रहा है, यानी करता आ रहा है, या फिर खाली रहा है, रही है या रहे हैं आता है, वह सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एंड में भी आते हैं आइडेंटिफिकेशन में। इसका डिफरेंस क्या है मैं अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा रफ आइडिया दे देती है कि ये इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन डिफरेंट करती है। सेकंड, इसका फॉर्मेशन कैसे बताया था? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। हैज बीन और हैव बीन भी देख लेते हैं किन किन के साथ यूज होता है। हैज बीन तब यूज होता है जब कर्ता या कार्य करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति हो, जैसे शी, ही, इट या पर्टिकुलर किसी का नेम। और हैव बीन हमेशा प्लूरल के साथ, यानी कि जब कर्ता करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो दे, वी, आई एंड यू के साथ। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रिलेटेड अब कोई कंसर्न या डाउट्स नहीं रहे होंगे, बट अभी कुछ है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपनी लास्ट क्लास में कवर करना भूल गई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव टीच्ड लूड्स फॉर 10 years। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस हम पहले भी यूज कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसी सेंटेंस को पर्टिकुलर उठाया। अब अगर मैं ये लिखूं दैट आई हैव बीन टीचिंग क्लोथ्स फॉर 10 years, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं आप? इससे मैंने सिर्फ हैव स्टिच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है, इसमें मैंने हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing यूज किया है। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है कि मैं 10 साल से कपड़े सिल रही हूँ और मैं अभी भी वही काम कर रही हूँ। तो चाहे तो आप इस सेंटेंस में बात करें या फिर इस सेंटेंस में बात करें, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे हैव बीन यूज करना चाहिए या खाली हैव यूज करना चाहिए, तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल। इसका पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। तो जिन सेंटेंसेस के भी एंड में ता आ रहा था, यानी कि मैं ये कार्य 10 साल से करता आ रहा था, या फिर खाली रहा था, रही थी या रहे थे आ जाए, वह सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बिलोंग करते हैं। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में आइडेंटिफिकेशन के मेजर्स सेम है, यानी कि दोनों सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी या रहे थे आता है। लेकिन उन दोनों को अलग वही चीज करती है जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अलग करती है, वो है टाइमलाइन। जब भी हम यूज कर लेते हैं रिसेंटली, इवनिंग, मॉर्निंग, तभी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। दूसरा इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। ये बहुत इजी है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि ना हैज बीन देखना है, ना हैज देखना है, ना हैव देखना है, ना ही के साथ आएगा ना शी के साथ आएगा, यानी कि हेड बीन है, ये सभी के साथ आ जाएगा। ही, शी, इट या कोई पर्टिकुलर नेम या फिर करता प्लूरल क्यों ना हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इन सबको कुछ एग्जाम्पल के साथ क्लियर आउट कर लेते हैं।
हमारा आज का पहला एग्जाम्पल है, मैं इस घर में 10 साल से रह रहा था। यानी I had been living in this house for 10 years. Had been यूज हुआ, I subject had been live first form और साथ में ing बन गया living and rest of the content। क्योंकि इसमें भी टाइम लाइन यूज ही है, यानी कि 10 साल यूज हुआ है, इसलिए ये had been से रिलेटेड हो गया। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। वह ये ड्रेस काफी लंबे समय से चाह रही थी। She had been wanting this dress for a long time। इन सेंटेंसेस के एंड में क्या यूज हुआ है? रहा था, रही थी। शी हुआ सब्जेक्ट, हैड बीन जो एड ऑन हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट यानी चाहना, साथ में आईएनजी स्ट्रेस, और क्योंकि हमने टाइम लाइन यूज कर दिया लंबे समय से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हमारा आज का थर्ड एग्जाम्पल है, मैं उसकी पिछले हफ्ते से मदद करने की सोच रहा था। तो इसको भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। I had been thinking to help him since last week। सेंटेंस के एंड में रहा था आया है, आई हुआ हमारा सब्जेक्ट, हैड बीन एड ऑन हुआ, थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, और क्योंकि हमने टाइमलाइन यूज किया है इसमें पिछले हफ्ते यानी सिंस लास्ट वीक। गाइस, ये 3 से 4 सेंटेंसेस आपकी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करने वाले, इसके लिए आपको खुद एफर्ट लगाने होंगे। आई होप कि मेरे डायस पे आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी होगी। न्यूज़पेपर नहीं तो एटलीस्ट कोई इंग्लिश मीडियम बुक, और थोड़ा बहुत स्पीकिंग करना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप चीज़ों को पिक करेंगे, इन चीज़ों को सीखने के बाद उन चीज़ों को रियल लाइफ में यानी अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, उतनी जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अपनी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की क्लास के बाद आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की यूसेज में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बट अब भी कुछ डाउट्स है, सो प्लीज रीच आउट टू मी थ्रू कमेंट्स। आई विल गेट बैक एंड ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। Till the time, keep learning, keep communicating, keep reading. See you in our next class, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.